की जय बोलो आचार्य जयसेन देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रबोधक दीक्षार्थ श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्वेत सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्वेत सागर जी महाराज की जय बोलो आर्य चितमती महाराज की श्री कुंडकुंड आचार्य विरचित श्री प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। इसमें पहला अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें चारित्र समता भाव, चारित्र क्या है तो समता भाव है और समता भाव को ही प्राप्त करने के आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। तो वो चारित्र क्या है इसका स्वरूप बताया और वो चारित्र आत्मा ही है, आत्मा ही चारित्र है। ये बात सिद्ध करने के लिए यहाँ पर सिद्धांत रूप में बताया कि वस्तु परिणाम के बिना नहीं होती है और परिणाम पदार्थ के बिना नहीं होता है। तो आत्मा एक वस्तु है तो आत्मा का कोई ना कोई परिणाम तो हर समय होगा ही और परिणाम जो होगा वह आत्मा के बिना नहीं होगा। क्योंकि ये सिद्धांत सभी द्रव्य में घटित करना है तो वैसे आत्मा पर भी घटित करना है। तो इसलिए यह वस्तु का स्वभाव रूप से परिणाम को निश्चित किया है कि परिणाम के बिना पदार्थ नहीं और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय में स्थित पदार्थ है और पदार्थ अस्तित्व से बना हुआ है। ये चार सिद्धांत इसमें बताए हैं। इसके अपन ने टीका नहीं पढ़ी है, अमृतचंद्राचार्य की टीका पहले पढ़ते हैं, उसमें खुलासा हो जाएगा। 10 नंबर की गाथा है, गाथा एक बार बोलते हैं इसका टीका पढ़ेंगे। नत्थिना परिणामम् अर्थो अर्थं विनेह परिणामो द्रव्यगुणपरिचयतो अर्थो अर्थिप्रविवर्तो। टीका पढ़ते हैं, ऊपर की टीका देखना। न खलु परिणामो अंतरेण वस्तु सत्ताम आलम्बते। वस्तु परिणामो अंतरेण सत्ताम न आलम्बते। सीधा वाक्य था ना, परिणाम तो परिणाम बिना नहीं, लेकिन आचार्य की शैली शब्द सौंदर्य ऐसे है कि वस्तु जो है वो परिणाम के बिना सत्ता को अवलंबन नहीं करते, सत्ता का आलंबन नहीं करते, मतलब वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। परिणाम के बिना वस्तु का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके लिए हेतु दिए हैं, 3 हेतु है इसमें। वस्तुनः द्रव्यादिभिः परिणामात् पृथक् उपलम्ब अभावात्। दूसरा है निपरिणामस्य खरशृंग कल्पत्वात्। और तीसरा है दृश्यमान गोरस विपरिणाम विरोधाच। वस्तुनः वस्तु का द्रव्यादि द्रव्य आदि के द्वारा, आदि से क्या लेना है यहाँ पर? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 वस्तु को देखना है तो उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव में इस स्व चतुष्टय में ही वस्तु है। इस स्व चतुष्टय के बाहर वस्तु नहीं, कोई भी वस्तु कैसी है? स्व चतुष्टय, किसी को भी देखना है। ये पुस्तक क्या है? तो पुस्तक कैसी है? ये इस जिस परमाणु से पुस्तक बनी है, इस अपने उस परमाणु द्रव्य में स्थित है, उस कंद द्रव्य में स्थित है। इसका एक क्षेत्र है, इसने जो घेरा है वो, और इसका किस अवस्था में है अब? पुरानी है, नई है, जो भी उसकी अवस्था होगी उस अवस्था में वो है, वो काल हो गया, स्वकाल। और स्वभाव वस्तु का यहाँ पर है अपने स्वभाव, तो इसके जो स्पर्श रस गंध वर्णादि जो भी गुण है, उन गुणों में, उन भावों में ये पुस्तक है। सफेद है, काली है, जो भी है, ये सब उसका भाव है। तो इस 4 को छोड़ करके पुस्तक कोई चीज नहीं है। ऐसे हर वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, और उसका जो परिणाम होगा वो उसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में होगा। वो
उसके जो गुण हैं, मतलब द्रव्य गुण पर्याय, इन तीनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग नहीं है, एक ही है, एक ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं। इसलिए वस्तु का द्रव्यादि के द्वारा, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से परिणाम से पृथक उपलम्ब अभाव, परिणाम से अलग उसका उपलम्ब नहीं है, अलग प्राप्ति नहीं होती है। कल बताया था ना कि सोना मिलेगा तो उसका, उसकी जो अवस्था है उससे अलग नहीं मिलेगा। सोने की कुछ ना कुछ अवस्था में ही सोना मिलेगा। वस्त्र है, वस्त्र किस अवस्था में मिलेगा, उसकी कोई ना कोई अवस्था होगी ना। कपड़ा होगा, शर्ट होगा, पैंट होगा, जो भी है उसकी कोई ना कोई अवस्था में ही कपड़ा मिलेगा। ये तो स्थूल उदाहरण है, इसके अंदर रूप ही एक भी पर्याय नहीं है वास्तव में, कपड़ा सोना वगैरह। तो मूल द्रव्य जब देखेंगे, पुद्गल द्रव्य है तो किसी न किसी अवस्था में मिलेगा। परमाणु की परमाणु रूप अवस्था होगी, या तो अनुत्तरणकालिक अवस्था, स्कंद रूप अवस्था होगी, या उसकी जो स्पर्श रस गंध वर्ण की कोई ना कोई अवस्था होगी। 8 स्पर्श में से, 5 रस में से, 5 वर्ण में से कोई ना कोई उसकी अवस्था होगी, उसके बिना वह नहीं हो सकता है। परिणाम कोई भी पुद्गल द्रव्य लेके आओ तो उसका स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणाम उसमें होगा ही नहीं हमसे। तो द्रव्यादि की अपेक्षा द्रव्य क्षेत्र काल भावादि के द्वारा परिणाम से पृथक उपलम्ब अभाव, भिन्न उपलम्ब मतलब प्राप्ति, उसकी भिन्न प्राप्ति का अभाव होने से परिणाम के बिना वस्तु नहीं है, वस्तु परिणाम में ही रहती है। और दूसरा हेतु दिया, क्यों वस्तु परिणाम के बिना नहीं रहती है, तो निपरिणाम से खरशृंग कल्पत्वात्, जिसका परिणाम ही नहीं है वो वस्तु ही नहीं है। गधे के सिंग के समान, खरशृंग मतलब गधे का सिंग। तो जिस प्रकार गधे का सिंग ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका कोई परिणाम ही नहीं है। गधे के सिंग की कोई अवस्था दिख रही है आपको? तो अवस्था नहीं तो वो सिंग ही नहीं है। उसी प्रकार यदि वस्तु का परिणाम ही नहीं है तो वस्तु ही नहीं है। इसलिए परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं कर सकती। परिणाम हो तो ही वहां पर वस्तु है, और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि वस्तु है और परिणाम नहीं है। तो इसलिए ये हेतु है, उसको यदि नहीं मानेंगे तो इस प्रकार का दोष आएगा। और तीसरा हेतु दिया, दृश्यमान गोरसादि परिणाम विरोधाच, यदि परिणाम के बिना वस्तु मानेंगे तो क्या होगा? जो दृश्यमान प्रत्यक्ष का उदाहरण दिया, सबके घर में रोज होता है ना, क्या होता है? गोरस। गोरस का ऐसा कोई गरीब के घर में भी थोड़ा ना थोड़ा तो दूध आता ही है। तो गोरस आदि का जो परिणाम दिखाई दे रहा है, दूध, दही, छाछ, दूध, घी, मक्खन, ये सबको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है, तो उसमें विरोध आ जाएगा यदि परिणाम के बिना वस्तु मानेंगे तो। तो इसलिए इन हेतुओं से सिद्ध होता है कि वस्तु परिणाम के बिना नहीं। कौन से 3 हेतु बताए? वस्तु का परिणाम से अलग प्राप्ति नहीं होती वस्तु की, मतलब जब भी हमें वस्तु मिलती है किसी न किसी अवस्था में मिलती है। वस्तु से परिणाम से वस्तु कोई अलग दिखाई नहीं देती है। और यदि परिणाम रहित मानेंगे तो गधे के सिंग के समान वो वस्तु होगी। परिणाम से रहित वस्तु गधे के सिंग के समान है। और प्रत्यक्ष से विरोध आएगा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो, क्योंकि प्रत्यक्ष से गोरस आदि का परिणाम दिखाई देता है। आदि से सब लेना, जितनी भी वस्तुएं हैं उसका सबका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष से। कपड़ा है तो कपड़े का परिणाम दिखाई दे रहा है, सोना है तो सोने के, चांदी है तो चांदी के, जो भी कांच है तो कांच के। जैसे परिणाम अपने को दिखाई दे रहा है, जैसे जीव है तो जीव का भी परिणाम प्रत्यक्ष से दिखाई दे रहा है। जीव किसी न किसी अवस्था में रहता है, एक तो मनुष्य होगा, देव होगा, तिरंज होगा या नारकी होगा। मनुष्य में भी बालक होगा। किसी को बोला कि मनुष्य को बुला के लाओ, लेकिन बालक को नहीं बुलाना, तरुण को नहीं बुलाना, प्रौढ़ को नहीं बुलाना, बूढ़े को नहीं बुलाना, तो मनुष्य पाया जाएगा क्या? इन अवस्था के बिना, इन अवस्थाओं में पाया जाएगा। तो जो भी दिखाई दे रही वस्तु वो परिणाम के बिना दिखाई नहीं देती है। तो दृश्यमान जो गोरस आदि का परिणाम है उसमें विरोध आता है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि वस्तु परिणाम के बिना नहीं
पर वस्तु में परिणाम चल रहा है। अब दूसरा जो सिद्धांत है उसको बताते हैं। अंतरेण वस्तु परिणामपि न सत्ताम आलम्बते। दूसरा क्या सिद्ध होता, क्या अब परिणाम को कर्ता करना है। वस्तु परिणाम के बिना नहीं है, लेकिन परिणाम वस्तु के बिना है क्या? नहीं। परिणाम भी, परिणाम भी वस्तु, यहाँ पर वस्तु को द्विवचन द्वितीय विभक्ति में लेंगे। पहले इसमें वस्तु प्रथमा विभक्ति में और यहाँ पर वस्तु द्वितीय विभक्ति में है। वस्तु के बिना परिणाम भी सत्ता को धारण नहीं करता है। तो परिणाम भी, परिणाम का अस्तित्व किसके आधार से रहेगा? वस्तु के आधार से रहेगा। वस्तु ही नहीं तो परिणाम कहाँ से आएगा? दाल ही नहीं है तो पूरन कहाँ से बनेगा? दाल है तो पूरन बनेगा। दूध मावा है तो गुलाब जामुन बनेगा। वही नहीं तो परिणाम कैसे बनेगा? तो इसलिए परिणाम भी वस्तु के बिना नहीं है। स्वाश्रय क्यों नहीं है? उसके लिए हेतु दिया है, एक ही हेतु दिया है। स्वाश्रय भूतस्य वस्तुनः अभावे निराश्रयस्य परिणामस्य शून्यत्व प्रसंगात्। अपने आश्रयभूत वस्तु के अभाव में परिणाम किसी न किसी के आश्रय से ही होता है। तो अपने आश्रयभूत वस्तु ही नहीं है तो निराश्रय परिणाम के को शून्यत्व का प्रसंग आता है। बिना सोने के आप गहना नहीं बना सकते हो। गहना बनाना और सोना नहीं चाहिए तो ऐसा कैसे होगा? गहना होगा तो उसके लिए सोने के आधार से ही होगा। आपको सुख मिलेगा तो किसके आधार से मिलेगा? सुख एक परिणाम है ना। सुख परिणाम आत्मा के बिना नहीं होगा। सुख परिणाम दूसरे परद्रव्य के आधार से नहीं होगा। सुख परिणाम जहाँ पर उत्पन्न हुआ है उसी वस्तु के आश्रय से वह सुख परिणाम उत्पन्न होगा। तो मेरा सुख परिणाम मेरे आश्रय से है, बेटे का सुख परिणाम बेटे का आश्रय से है। लेकिन हम कैसा मानते हैं? बेटे का सुख मेरे आधार से और मेरा सुख बेटे के आधार से। तो दूसरे भिन्न द्रव्यों में परिणाम परिणामी संबंध है क्या? परिणाम अपनी वस्तु से अभिन्न होता है। पहले भी है ना, परिणाम से वस्तु अलग नहीं है। तो परिणाम जो है वो निराश्रय नहीं होता है, आश्रय से ही होता है। वस्तु पुनः तीसरा हो गया, चौथा बताते, दो हो गए, तीसरा बताते सिद्धांत। वस्तु पुनः ऊर्ध्वता सामान्य लक्षणे द्रव्ये सहभावी विशेष लक्षणेषु गुणेषु क्रमभावी विशेष लक्षणेषु पर्यायेषु व्यवस्थितम् उत्पादमय द्रव्यमय अस्तित्वेन निवृत्ति निवृत्तिमच्च। दोनों एक साथ बताए इसमें। वस्तु पुनः कैसी है? ऊर्ध्वता सामान्य जिसका लक्षण ऐसे द्रव्य में, सहभावी विशेष जिसका लक्षण ऐसे गुणों में और क्रमभावी विशेष जिसका लक्षण ऐसे पर्यायों में व्यवस्थित है। सबका लक्षण पता है, मतलब द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु स्थित है, ये बताया था ना पहले। तो उसका एक खुलासा किया है कि द्रव्य मतलब क्या? ऊर्ध्वता सामान्य, मतलब सभी पर्यायों में जो वही पण है उसको ही क्या कहा? द्रव्य कहा। मतलब सामान्य अंश को द्रव्य कहा। तो हमारे प्रत्येक पर्याय में कौन है? अपना ही ऊर्ध्वता सामान्य है। जीव है किसमें स्थित है? इस ऊर्ध्वता सामान्य में स्थित है। और ऊर्ध्वता सामान्य किन की पर्यायों में है? अपनी। प्रत्येक एक द्रव्य में अनेक कालों में होने वाले पर्यायों में जो अन्वय है उसको बोलते ऊर्ध्वता सामान्य। ऊर्ध्वता सामान्य किसको कहा? एक ही द्रव्य में नाना कालों में अनेक पर्यायों में जो होने वाला अन्वय, वही पड़ा। हमारे कितने भी पर्याय हो उसमें हम ही है ना। बीमार हुए तो हम बीमार हुए, ठीक हुए तो हम ठीक हुए, अज्ञानी है तो हम हैं, ज्ञानी है तो हम हैं। तो हमारे संपूर्ण पर्यायों में वही पना, जीव पना। जैसे मनुष्य पर्याय में जन्म से लेकर के मरण पर्यंत मनुष्यपना एक में ही व्यापक है। उसकी मनुष्य पर्यायों में वह मनुष्यपना व्यापक है। वैसे एक द्रव्य में जो ऊर्ध्वता सामान्य जिसका लक्षण है, द्रव्य में क्या मतलब है? हाँ,
जो पाया जाने वाला अन्वय है अनेक पर्यायों में, हाँ, जो अन्वय है उसको ऊर्ध्वता समास। हाँ हाँ, वो एक जीव की पर्याय भी ले सकते हैं। एक जीव की जो क्रम से मनुष्य, देव, नारद, तेरेंचे पर्याय होती है उसमें वही जीव रहता है, एक जीव रहता है। हाँ, तो एक मनुष्य स्थूल उदाहरण है, ये दृष्टांत रूप है। मनुष्य भी पर्याय ही है, मनुष्य द्रव्य नहीं है, द्रव्य है जीव, और जीव का जो सामान्य अंश है जीवत्व वो उसकी सभी पर्याय में व्यापक है। तो अनादिकाल से लेकर के जो संसार पर्याय है उसमें भी, और आगे होने वाले और आगे जो सिद्ध पर्याय, उन सब पर्यायों में एक जीवपना 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 जो व्यापक है उसको ही ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। और वो ऊर्ध्वता सामान्य होते हुए भी और उसमें जो गुण रहते हैं वो हर समय द्रव्य के साथ में है, इसलिए उसका लक्षण क्या लिया, सहभागी। गुण एक साथ होते हैं इसलिए सहभागी विशेष, विशेष कहा ना, सामान्य को द्रव्य कहा और विशेष को गुण और पर्याय। द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है, हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, उसमें सामान्य अंश का ही नाम दिया द्रव्य, और विशेष जो है वह गुण और पर्याय। तो उसमें गुण है वो कैसे हैं, सहभागी विशेष, एक साथ रहने वाली विशेषताएं हैं, द्रव्य की विशेषताएं हैं। एक एक गुण एक एक विशेष है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र इत्यादि। तो वो एक साथ सभी हैं, लेकिन सभी गुण एक साथ हैं इसलिए उसको सहभागी कहा। और पर्याय जो है कैसी है, क्रमभावी विशेष, वो भी एक एक भिन्न भिन्न, गुण जैसे एक एक भिन्न भिन्न है ऐसे पर्याय एक एक भिन्न है, लेकिन पर्याय कैसी है, एक के बाद एक होती है, इसलिए इसको क्रमभावी कहा। तो क्रमभावी विशेष जिसका लक्षण है से पर्यायों में, सहभावी विशेष जिसका लक्षण है से गुणों में, और ऊर्ध्वता सामान्य लक्षण द्रव्य में व्यवस्थित है। कौन, वस्तु, वस्तु व्यवस्थित है। तो हर एक वस्तु, वस्तु कौन कौन वस्तु है, पुस्तक एक वस्तु है, माइक एक वस्तु है, टेबल एक वस्तु है, और कौन वस्तु है यहाँ पर, कितनी वस्तुएं गिनो इस हॉल में, अपने को वस्तु देखते नहीं, देखेंगे तो भी शरीर को देख रहे होंगे, ये शरीर एक वस्तु देख रहे होंगे, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जितने जीव हैं वे सभी वस्तुएं हैं, जितने पुद्गल के परमाणु हैं वे भी सब एक एक वस्तु है। धर्म द्रव्य वस्तु है, अधर्म द्रव्य वस्तु है, आकाश द्रव्य वस्तु है, जितने कालानु है वे अलग अलग वस्तु है। तो अपना एक जीव, यहाँ पर भी असंख्यात अनंत जीव है, क्योंकि अपने शरीर के आश्रय से बादल निकोदी जीव रहते हैं, तो वे सब भी जीव अलग अलग है, अलग अलग वस्तु है। एक वस्तु पूर्ण कौन से कही जाएगी, द्रव्य गुण पर्याय से युक्त जो है, और प्रत्येक वस्तु अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में स्थित है, अपना ऊर्ध्वता सामान्य अपने में है, उस ऊर्ध्वता सामान्य में ही मेरा जीव है, उस ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि मेरे अनंत गुण है उसमें ही मेरी वस्तु है, और जो उनकी चल रही पर्याय है वर्तमान की उसमें ही हम स्थित हैं। हम अभी आप जो जिस ज्ञान रूप से परिणमित हो रहे हैं वो उसमें आप हैं, कि मेरा जो ज्ञान परिणाम चल रहा है उसमें आप हैं, या मेरा जो शब्द उच्चारण किया जा रहा है उसमें आप हैं, मैं अपने में पक्का होना चाहिए, ये अंदर देखना चाहिए। अब यहाँ पर जो इतनी स्टेचू है अपनी प्रतिमा, इसमें 6 द्रव्य है, तो प्रत्येक वस्तु अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में है, लेकिन हम किस में देख रहे हैं, जो शरीर है वो अनंत परमाणु का पिंड है, उसका सामान्य, उसका गुण पर्याय, उसमें वह पुद्गल परमाणु जो है वो उसमें स्थित है, और मेरा जो द्रव्य गुण पर्याय है उसमें मैं स्थित हूँ, लेकिन वो अलग दिख रहे क्या अपने को, नहीं। ये जो पुद्गल परमाणु यहाँ से यहाँ दर्द हो रहा है, मैं उसमें अपने को देख रही हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, किसमें हो रहा है, मुझे हो रहा है, तो इस दर्द में मैं स्थित हूँ। या जो भी कहीं पर भी शरीर की अवस्थाएं हो रही हैं उस परिणाम में हम अपने को देख रहे हैं, या स्पर्श रस गंध वर्ण में हम अपने को देख रहे हैं,
तो हमने अपनी वस्तु को पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्याय में स्थापित किया, ये ही मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व को छोड़ना मतलब अपने द्रव्य, प्रत्येक वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को अलग जान करके उस वस्तु की सत्ता को अलग देखो, तो वो वास्तव में सम्यक दर्शन है, सही दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब क्या? सही देखना, वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को अपने अपने वस्तु रूप से देखना, प्रत्येक वस्तु को अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में स्थित देखना। ऐसा देखना प्रारंभ करो, कितना आनंद आएगा। देखो कितनी भी पीड़ा हो रही है तो भी वहां पर आकुलता, दुख नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें मैं नहीं हूँ, वो मेरा परिणमन नहीं है, वो पुद्गल का परिणमन है। मैं तो अपने ज्ञान दर्शन, वो दर्द होते समय भी जो मेरा ज्ञाता दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है, उसमें मैं स्थित हूँ। या जो भी उसके प्रति आप राग द्वेष कर रहे हो उसमें वो जीव स्थित है। तो उसको लक्ष्य करके हम अपने को दुखी क्यों करें? पड़ोसी की अवस्था को देख करके दुखी होते हैं क्या? अपने पास में कोई पड़ोसी रहता है, उसके घर में हलचल मचती है तो हमें कुछ होता है क्या? अपने घर में हलचल मचती है तो अपने को तकलीफ होती है, लेकिन पड़ोसी के घर में कोई हलचल मचती है तो तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका जो भी हो रहा है उसके घर में हो रहा है, मेरे घर में थोड़ा हो रहा है। तो इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु को देखो, प्रत्येक वस्तु में जो परिणमन हो रहा है उस वस्तु में हो रहा है, उस परिणमन में ही वस्तु स्थित है, दूसरे के परिणमन में वस्तु स्थित नहीं है। तो मैं अपने चैतन्य रूप जो जीवत्व रूप ऊर्ध्वता सामान्य द्रव्य है उसमें मैं स्थित हूँ। मेरे जो ज्ञान दर्शन चारित्र मेरे, दूसरे के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं। बेटे का नंबर आता है तो किसको आनंद होता है? उसका ज्ञान बढ़ गया ना, बेटे का भी नहीं होता है, उसका जो बेटा होता है ना नातू, कितनी अच्छी स्तुति बोलता है, कितना अच्छा उसको नॉलेज है, बहुत वो होशियार है, तो उसका आनंद, चेहरे पर आनंद देखते जाओ। जब भी हम बोलते हैं मतलब पड़ोसी का बेटे को आ रहा है तो उसका आनंद अपने को होता है क्या? अपने बेटे को आ रहा है तो उसका आनंद अपने को, मतलब हमारा महत्व वो बताता है कि उसके प्रति हमारा कितना महत्व है। हम देख रहे हैं क्या सबको, प्रत्येक वस्तु को भिन्न भिन्न रूप से, ये मेरा है वो मेरा नहीं है, ये बतलाता है कि आप वस्तु स्वरूप नहीं है, जान नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ऊर्ध्वता सामान्य जिसका लक्षण है से द्रव्य में, सहभाव विशेष लक्षणों में, गुणों में, और क्रमभाव विशेष लक्षण पर्यायों में कौन है? स्वस्ति के गुणों में कौन है? स्वस्ति के पर्याय। स्वस्ति बीमार हुई तो तकलीफ किसको हुई है? मुझे हुई है, क्योंकि वो ठीक, मतलब दुख होता है अंदर से। क्यों दुख होता है? क्योंकि वो उसका वियोग न हो जाए, वो आनंद में रहे तो मुझे आनंद है। तो ये हमारे परब्रह्म के प्रति क्या है? ममत्व है। हाँ, अब वो ममत्व हमारा इतना तो होना चाहिए कि राग भले ही हो लेकिन मोह नहीं हो। उसका एक बार तो दिन में सबका सामायिक में बैठे तभी तो कम से कम सबको अलग अलग देखो। ये मेरा अस्तित्व भिन्न है, पति भिन्न है, बेटा भिन्न है, बहू भिन्न है, सबको अलग अलग बोलना नहीं है, अपने को केवल अंदर जानना है। तो फिर उनके प्रति का जो राग है वो थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि मोह का अभाव होने पर भी राग इतना तीव्र होता है कि वो तत्वज्ञानी भी, राम जैसे व्यक्ति शायद समय दृष्टि लक्ष्मण के राग में कितना पागल हो गए, ये अति तीव्र राग है ना वो। तो इसलिए मोह छोड़ना और मोह के बाद राग भी छोड़ने के लिए तत्व का चिंतन चाहिए पुनः पुनः। तो इसलिए कहते कि प्रवस्तु जो है अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में व्यवस्थित है। ये हम यदि वास्तविक देखने लगेंगे तो कितना अपने जीवन में बदल होता है देखो, और कितना आनंद आता है। जब एकत्व देखेंगे तो वहाँ दुख होगा, आनंद नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर विभक्त बना देखेंगे वहां पर परम निराकुलता शांति प्राप्त होती है। और उत्पाद वे द्रव्य में अस्तित्व निर्वर्तित निवृत्ति मच्च, कैसी वस्तु उत्पाद वे द्रव्य में अस्तित्व से रची हुई है। अस्तित्व जो है हर वस्तु का, उत्पाद वे द्रव्योत्तम सत, जो भी अस्तित्व है वो
उत्पादमय द्रव्यमय ही है। जब भी अस्तित्व दिखेगा उसका तो पूर्व पर्याय के वे रूप से, उत्तर पर्याय के उत्पाद रूप से, और ये होते हुए भी उसमें ध्रुवता, इस रूप से ही अस्तित्व प्राप्त होगा। केवल ध्रुवीय रूप अस्तित्व नहीं होगा, केवल उत्पादमय रूप अस्तित्व नहीं होगा, नहीं तो फिर सर्वथा क्षणिकवाद और सर्वथा नित्यत्ववाद आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक वस्तु को उत्पादमय द्रव्य रूप से, अस्तित्व रूप से निर्मित देखो। प्रत्येक वस्तु अस्तित्व से बनी हुई है, तो कितना आनंद इससे। मृत्यु कब है रहेगा क्या, ये जानेंगे तो मेरा अस्तित्व मैं अस्तित्व से ही बना हुआ हूँ, तो मेरा अस्तित्व कभी भी नष्ट होगा ही नहीं। कितनी भी आपत्ति आ जाए, पूरा घर जल जाए, शरीर भी जल जाए, फिर भी मेरा अस्तित्व नष्ट होने वाला नहीं है। कोई अपन वो बोलते हैं आत्मा हो आत्मा, उसमें कि ये पानी से कभी बहता नहीं है, अग्नि से कभी जलता नहीं है, और शस्त्र से कभी कटता नहीं है। मतलब इसका अस्तित्व हमेशा है, ये बताने वहाँ पर अस्तित्व का नाश कभी भी होता नहीं है। तो उत्पादमय द्रव्यमय अस्तित्व से यह वस्तु बनी हुई है, रचित है, इसलिए उसको कोई धोखा नहीं है। धोखा कहाँ पर है, हमें हमेशा लगता है ना कुछ हो जाएगा, आकस्मिक हुई कुछ न कुछ घटित होगा, क्या होगा, वस्तु तो नहीं नष्ट होगी, वस्तु तो जैसे वैसे बने रहेगी, उसके पर्याय बदलेगी, और क्या होगा, मनुष्य है देव हो जाएगा, या और जो है वो पर्याय बदलेगी, उससे उसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं, और जो बदलने वाला है वो बदलने वाला ही है, उसको आप रोकेंगे तो भी रुक नहीं पाएगा। तो कितनी अशांति किस कारण से है, हमें बस इस वस्तु स्वरूप को नहीं जानते इसलिए अशांत है। वस्तु स्वरूप को जानो तो सब अशांति नष्ट हो जाती है। बस सब ज्ञानी लोग, मुनिराज लोग इसी में जीते हैं, इसलिए उनके ऊपर कितने भी संकट आते हैं तो उसमें से पार हो जाते हैं। क्यों पार हो जाते हैं, क्योंकि उसको जैसा है वैसा देखते हैं, जानते हैं। जानना ही आत्मा का स्वभाव है। तो प्रत्येक वस्तु को अपने अपने में देखते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। एक को दूसरे में मिला के देखेंगे तो सब तकलीफ खड़ी हो जाती है। जैसे नाचार्य की टीका भी पढ़ते हैं 10 नंबर की, 9 नंबर जो दिया है उसके बाद में देखना, दूसरे नीचे की टीका वही पर 14 पेज पर है नीचे। अतः नित्य एकांत क्षणिक एकांत निषेधार्थम, अरे देखते आवाज आते थे माइक अथ नित्येकांत क्षणिक एकांत निषेधार्थम परिणाम परिणामिनो परस्परम कथंचित अभेदम दर्शयति। इस गाथा में क्या बताते हैं, अब जैसे नाचार्य मतार्थ बताते हैं, जैसे नाचार्य के 5 अर्थ रूप से उसका कथन करते हैं, तो वहाँ पर एक गाथा किस कारण से आई है, तो नित्य एकांत और क्षणिक एकांत दोनों का निषेध करने के लिए। पहले क्या कहा कि परिणाम अर्थो परिणाम बिना नत्ति, इससे किसका खंडन हो गया, नित्य एकांत का खंडन हो गया। पदार्थ परिणाम के बिना नहीं। शांति क्या मानता है कि पुरुष नित्य है, वो जैसा शुद्ध है, उसमें कोई अशुद्धता आती ही नहीं है, हमेशा वो शुद्ध ही है। तो फिर इसका खंडन ही इस के द्वारा होता है कि कोई भी वस्तु कुटस्थ नित्य नहीं है, परिणाम होता है उसमें, परिणाम के बिना वस्तु नहीं है। और दूसरा किसका खंडन किया, क्षणिक एकांत, मतलब जो बौद्ध है वो परिणाम को ही मानते, पदार्थ को आधारभूत मानते नहीं, अन्वय रूप पदार्थ मानते नहीं। प्रत्येक क्षणिक वस्तु उनकी निरन्वय है, अन्वय रहित है। तो वो उनका खंडन करने के लिए दूसरा सिद्धांत बताया कि परिणाम कभी भी पदार्थ के बिना होता नहीं है। रस क्षण, रस वस्तु है क्या, रस तो परिणाम है, तो परिणाम तो किसी के आधार से ही होगा। तो क्षणिक एकांत का निषेध करने के लिए दूसरा सिद्धांत बताया। तो परिणाम और परिणामी इसमें कथंचित परस्पर में अभेद दिखाते हैं, सर्वथा भेद नहीं है। संज्ञा लक्षण प्रयोजनार्थ की अपेक्षा भेद है, आगे प्रसिद्ध करेंगे वो। तो इसमें कथंचित अभेद दिखाते, किसमें, परिणाम और परिणाम। परिणामी मतलब परिणाम से युक्त वस्तु, उसको बोलते हैं परिणाम। जिसमें परिणाम होता है वो परिणाम है, और जो उसमें हो गया अवस्था वो परिणाम है।
तो इन दोनों में भेद नहीं है कथनचित। मुक्त जीवे, आचार्य डायरेक्ट है ना, प्रवचन सार में कहीं पर भी देखो आप, जहाँ पर भी आएगा प्रसंग ये सिद्धांत बताने का, मुक्त जीव पर ही घटित करते हैं। मुक्त जीवे तावत कथ्यते सिद्ध पर्यारूप शुद्ध परिणाम विना शुद्ध जीव पदार्थ नास्ति। वो सिद्धों का क्यों उदाहरण दे रहे हैं? आपको सिद्ध दशा का, सिद्ध स्वभाव का ज्ञान मतलब भान कराने के लिए कि आप सिद्ध स्वभावी हो और सिद्ध भी एक वस्तु है, ये बताने के लिए सब जगह सिद्धों का दृष्टांत दिया है। अब द्रव्य गुण पर्याय परिणाम और पदार्थ, इसको वहां पर सिद्ध जीव और उसके गुण पर्याय रखते हैं। मुक्त जीव में पहले कहते हैं सिद्ध पर्यारूप शुद्ध परिणाम के बिना, वहां पर सिद्धालय में कौन विराजमान है? शुद्ध जीव पदार्थ विराजमान है, सभी जीव ही विराजमान है ना। यहाँ जो शरीर में थे, देह में थे, वे ही इस देह से छूट करके उस सिद्धालय में वो जीव विराजमान हो गए हैं, तो शुद्ध जीव पदार्थ है वहां पर, वो शुद्ध जीव पदार्थ है तो उसकी कोई परिणाम है कि नहीं? वहां पर वो परिणाम करेंगे, मैं कमा बैठे हैं वहां पर, खाली बैठे हैं, उनका परिणाम चल रहा है कि नहीं? परिणाम नहीं चलेगा तो उनका नाश ही हो जाएगा और नाश कभी होता नहीं। तो वो शुद्ध जीव पदार्थ भी परिणाम के बिना नहीं है, उनका कौन सा परिणाम चल रहा है? सिद्ध पर्यायरूप शुद्ध परिणाम चल रहा है। सिद्ध पर्यायरूप शुद्ध परिणाम के बिना शुद्ध जीव पदार्थ नहीं है। कस्मात, क्यों? आपने कैसे जाना कि उनका सिद्ध शुद्ध परिणाम है? तो संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेदे अपि प्रदेश भेद अभाव, संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि में भेद होने पर भी इसमें सिद्ध पर्याय और शुद्ध जीव पदार्थ, इन दोनों का संज्ञा भिन्न है। जीव पदार्थ और सिद्ध पर्याय दो नाम अलग हो गए ना, तो इसलिए कथनचित भेद है, उनका लक्षण अलग है। शुद्ध जीव पदार्थ ध्रुव है, सिद्ध पर्याय सिद्ध जीव पदार्थ अनादि अनंत है, सिद्ध पर्याय साधी अनंत है, या प्रत्येक एक अलग लेंगे तो साधी शांत है, तो लक्षण भिन्न है और प्रयोजन में भिन्न है। शुद्ध जीव पदार्थ है वो आधारभूत है द्रव्य, और सिद्ध पर्याय उसकी आधेय है, दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। तो इस प्रकार संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि में भेद होने पर भी प्रदेश भेदाभाव, शुद्ध जीव पदार्थ कहीं अलग बैठा है और उसके सिद्ध पर्याय अलग है, ऐसा होता है क्या? जहाँ परिणाम है वहीं पर परिणाम होता है। इसलिए उस दिन पूछा था ना कि छाया है, हाथ की छाया यहाँ पर गिर गई, तो छाया किसकी है? किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय, लेकिन हाथ की है कि किसकी है? ये यहाँ पर एक छाया है, यहाँ पर हाथ की, हाथ यहाँ और छाया यहाँ, तो हाथ की ये परिणाम पर्याय हो सकते है क्या? जहाँ परिणामी है वहीं पर उसका परिणाम रहेगा। तो यहाँ के पुद्गल परमाणु इस छाया रूप से परिणमित हुए थे। परिणामी और परिणाम दोनों अलग जगह नहीं रहते, उन दोनों का क्षेत्र एक है, प्रदेश भेद का अभाव है। इसलिए जहाँ हम हैं वहीं पर हमारा सुख परिणाम है, हमारा सुख परिणाम बाहर नहीं है। तो प्रदेश भेद अभाव, प्रदेश भेद का अभाव होने से उनमें संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि भेद होने पर भी इस प्रदेश भेद का अभाव होने से वे अभेद है दोनों में, शुद्ध जीव पदार्थ में और सिद्ध पर्याय में। मुक्तात्म पदार्थ बिना, दूसरा सिद्धांत बताते हैं, मुक्तात्म पदार्थ बिना इह जगति शुद्धात्मोपलम्ब लक्षण सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणाम नास्ति। सिद्ध पर्याय के बिना शुद्ध जीव पदार्थ नहीं है और शुद्ध जीव पदार्थ के बिना सिद्ध पर्याय नहीं है, ये बता रहे। मुक्तात्म पदार्थ के बिना इस जगत में शुद्धात्मा की प्राप्ति इसका लक्षण है। सिद्ध पर्याय का लक्षण क्या? प्राप्ति। हमारा लक्षण क्या? शुद्धात्मा की अप्राप्ति। संसार पर्याय का लक्षण क्या? शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं है, शुद्धात्मा है लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं है। और सिद्ध पर्याय का लक्षण क्या? शुद्धात्मा की प्राप्ति। कितना सीधा सरल गणित है। संसार में शुद्धात्मा प्राप्त नहीं है, जहाँ सिद्धात्मा और शुद्धात्मा प्राप्त हो गए वही सिद्ध पर्याय हो गए। अभी शुद्धात्मा की
प्राप्ति का ज्ञान हो गया है, लेकिन अभी शुद्धात्मा हमें प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस कर्म और नो कर्म के बंदी गृह में बंद हो गया है। तो उसका अलग से अपना आनंद कहाँ ले रहा है वो, अपनी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर रहा है, परतंत्र है। तो इसलिए मुक्तात्म पदार्थ के बिना शुद्धात्मा की प्राप्ति जिसका लक्षण है, ऐसी सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणाम नहीं है। जैसे ना चाहे सब जगह उस वस्तु का जो ये है यथार्थ स्वभाव है वो दिखाते हर जगह, और भेद विज्ञान कराना ये उनका प्रयोजन है मुख्य। तो शुद्ध परिणाम क्या है? सिद्ध पर्याय। सिद्ध पर्याय क्या है? शुद्धात्मा की प्राप्ति, यही सिद्ध पर्याय है। कस्मात क्यों नहीं है? तो संज्ञादि भेदे अभी प्रदेश भेद अभाव, संज्ञादिक में भेद होने पर भी पर प्रदेशों में भेद नहीं है, परिणाम और परिणामी की। आत्मस्वरूपं द्रव्यं तत्रैव केवल ज्ञानादयः गुणाः सिद्धरूपः पर्यायः च इति उक्तलक्षणेषु द्रव्यगुणपर्यायेषु तिष्ठति इति द्रव्यगुणपर्यायस्तः भवति। कोई भी चीज बनाते ना, ये मैंने बनाई है, ये काम किसका है? मेरा काम है। अब वो काम वहाँ और तुम यहाँ, वो तो तुम्हारी पर्याय हो सकती है क्या? तो उसका परिणाम उसमें हुआ है और मेरा परिणाम मुझ में हुआ है। पद्य की रचना की है, किसने की रचना पद्य की? मैंने की। लगता है देखो मैंने इतने बढ़िया पद्य की रचना की है। पद्य कविता क्या बोलते हैं, भजन, भक्ति आपने रची है, तो उसमें कितना अपने को उसके तरह मैंने बनाई है ये रचना। तो वो रचना जो है किसके द्वारा बनाई आपने? पेन लिया, शाई है, वो उस अक्षर रूप से वो परिणमित हो गया, तो किसका परिणाम हुआ? वो तुम्हारा है कि वो शब्द परिणाम किसका है? शाई का। शाई परिणमित हुई ना उस शब्द रूप से, उस अक्षर रूप से। शब्द नहीं वहाँ पर, वो स्थापना रूप अक्षर है उस अक्षर रूप से, तो उसका वो परिणाम हो गया। कहाँ? उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा व्यवहार में ये सब कहते हैं कि आपने कविता रची, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, ये निमित्त नैमित्तिक के मतलब आपकी बुद्धि उसमें निमित्त हुई है वैसे अक्षर रूप से परिणमित होने में, इसलिए आपकी महिमा आती है। वो जो भजन है, वो भक्ति है, वो शब्दात्मक है। शब्दात्मक होने पर भी उसमें निमित्त आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि हुई है, इसलिए उस बुद्धि की महिमा करके फिर आपकी स्तुति की जाती है कि आपने इतनी बढ़िया कविता की रचना की है। तो लेकिन वहाँ पर हमें जब वस्तु स्वरूप देखना है तो वहाँ पर उसका भिन्न परिणाम देखना पड़ेगा। अमृतचंद्र आचार्य इसलिए कभी भी लास्ट में कहते कि किसने रचना की है? शब्दों से पद बने, पदों से वाक्य बने, वाक्यों से अधिकार बने, अधिकारों से ग्रंथ बने, मैंने उसमें क्या किया? ये ज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी जो है परद्रव्य का कर्तृत्व अपने ऊपर लेता नहीं। तो इसलिए कहा क्या कि संज्ञादिक में भेद होने पर भी प्रदेश के प्रदेश भेद का अभाव होने से जहाँ परिणाम है वहीं पर परिणामी है, परिणाम है वहाँ पर परिणाम है, दोनों के प्रदेशों में भेद नहीं है। तो इसलिए एक का परिणाम दूसरे में नहीं देखने, वहाँ पर जो होगा वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा। हाँ हाँ, आत्मस्वरूपं द्रव्यं तत्रैव केवल ज्ञानादयः गुणाः सिद्धरूपः पर्यायः च। आत्मस्वरूप द्रव्य और वहीं पर केवल ज्ञानादि गुण है। जहाँ आत्मस्वरूप द्रव्य है वहीं पर केवल ज्ञानादि गुण है, वहीं पर सिद्ध रूप पर्याय है। वस्तु को पकड़ना ये द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से सरल होता है कि मैं वस्तु क्या हूँ, तो मुझे अपना यहाँ पर दिखाई दे रहा है परिणाम, ये संपूर्ण शरीर में एक जो ज्ञान रूप परिणाम हो रहा है, चैतन्य रूप परिणाम हो रहा है, तो किसमें हो रहा है? वो उसके प्रदेश भिन्न है, और उस प्रदेशों में, जिस प्रदेशों में मैं हूँ उन्हीं प्रदेशों में ये ज्ञानादि गुण है, और उन्हीं प्रदेशों में ये परिणमन चल रहा है गुणों का भी। तो आत्मस्वरूप द्रव्य जहाँ पर है वहीं पर केवल ज्ञानादि गुण है और वहीं पर सिद्ध रूप पर्याय है। इस प्रकार
वो जिसका लक्षण ऊपर बताया है ऐसे द्रव्य गुण पर्याय में तिष्ठति रहता है, इसलिए उसको द्रव्य गुण पर्यायस्थ स्थ शब्द तब लगाते कि उसमें रहना अर्थ है। वह उस पदस्थ है, पदस्थ है मतलब उस पद में स्थित है, ऐसे पदस्थ। और बहुत सारे स्थ ऐसा आता है शब्द, स्वस्थ है मतलब स्व में स्थित है, उसको स्वस्थ बोलते हैं। लेकिन हम कब स्वस्थ कहते सबको स्वयं को, जब शरीर ठीक होता है तो मैं स्वस्थ हूँ, और शरीर ठीक नहीं तो मैं स्वस्थ नहीं। आप शरीर ठीक नहीं तो कहाँ गए थे? स्व में थे कि नहीं थे? शरीर ठीक नहीं तब भी हम स्व में स्थित है, शरीर ठीक है तो भी हम स्व में स्थित है, शरीर में स्थित नहीं है। आत्मस्थ उसको ही बोलते स्वस्थ। द्रव्य गुण पर्यायस्थ भवति। सतः कौन है वह? परमात्मा पदार्थ। परमात्मा नाम का पदार्थ म्हणजे परमात्मा भी पदार्थ है, शुद्धात्मा भी पदार्थ है। तो मैं भी एक पदार्थ हूँ, ये खाली जड़ दिखने वाले पदार्थ नहीं है। सुवर्ण द्रव्य पीतत्वादि गुण कुंडलादि पर्यायस्थ सुवर्ण पदार्थवत। पुनश्च किम रूप, मैं कैसा पदार्थ हूँ? जैसा सुवर्ण द्रव्य है, पीतत्वादि गुण है और कुंडलादि पर्याय में स्थित सुवर्ण पदार्थ है। सोना जैसे एक पदार्थ दिख रहा है आपको, वैसे परमात्मा भी एक क्या है? पदार्थ है। वो कहाँ पर है? अपना परमात्मा इसी शरीर में विद्यमान है। तो किस में स्थित है वो सुवर्ण पदार्थ? अपने सुवर्ण द्रव्य में स्थित है। सोना सोने में ही है, सोना अपने पीततादि गुणों में है और सोना अपने कुंडलादि पर्यायों में स्थित है। पुनश्च किम रूप, पुनः कैसा है वो पदार्थ? शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय आधारभूतम यह शुद्ध अस्तित्व तेन निवृत्तः अस्तित्व निवृत्तः। सुवर्ण द्रव्य गुण पर्याय अस्तित्व निवृत्त सुवर्ण पदार्थवत इति। जो शुद्ध द्रव्य गुण और पर्यायों का आधारभूत इस परमात्मा पदार्थ पर घटित कर रहे हैं ना, तो इसलिए अपना परमात्मा पदार्थ कौन से अस्तित्व में रचित है? शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण और शुद्ध पर्यायों का आधारभूत जो शुद्ध अस्तित्व है, वो शुद्ध अस्तित्व से रचित है। तो उसको ये क्या कहा? अस्तित्व से निवृत्त है। जिस प्रकार सुवर्ण द्रव्य, सुवर्ण गुण और सुवर्ण पर्याय का जो अस्तित्व है उससे रचित सुवर्ण पदार्थ है। सुवर्ण पदार्थ की रचना किससे हुई है? सुवर्ण रूप द्रव्य अस्तित्व से, सुवर्ण रूप गुणों के अस्तित्व से और सुवर्ण रूप पर्याय के अस्तित्व से।